मंदिर क्यों बनाए गए? तो मंदिरों में आज लोगों को इस भौतिक जगत को पहचानने की शिक्षा दी जाती थी, मुक्ति की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज यदि आपको मंदिर में आप जा रहे हैं तो वहाँ केवल आपको क्या दिखाई दे रहा है? लोग तरह तरह की चीज़ों को मांग रहे हैं भगवान से जाके कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। आप भगवान का मतलब भी समझ पा रहे हैं, आपको उसका अर्थ भी समझ में आ रहा है। जब आप उसके सही अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मूर्ति को केवल एक मूर्ति के रूप में ही देख के आ रहे हैं कि मूर्ति कितनी सुंदर है, मूर्ति कितनी बड़ी है, मूर्ति कितनी छोटी है। केवल आपके जीवन में यही उद्देश्य होगा। यदि आप मूर्ति के पीछे की चेतना नहीं भांप पा रहे हैं, उसकी चेतना नहीं समझ पा रहे हैं कि उस मूर्ति को हम क्यों पूज रहे हैं, राम हमारे जीवन में क्यों खास हैं, दुर्गा जी की मूर्ति बनाई गई है तो क्यों बनाई गई है, सरस्वती जी की मूर्ति क्यों बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में एक सामान्य नहीं है कि आप केवल इनको एक तरह से सामान्य प्रतिमा मान करके पूज लें, जहाँ से आपको अपनी आध्यात्मिक जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जा रही है। संयोग से आपकी कुछ मनोकामनाएं पूरी हो गई होंगी जीवन में, लेकिन आप कह सकते हैं क्या कि आपका जीवन आनंद में है? क्या नहीं है ना। तो अगर जीवन आनंद में नहीं है, इसका मतलब आप अपने धर्म को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। आप चाहे अपने मंदिर जाएं या मस्जिद जाएं या गुरुद्वारे चर्च कहीं भी जाएं, आप जब तक आप अपने ऊपर वाले से नहीं जुड़ेंगे, इस संसार के किसी भी व्यक्ति को जुड़ करके उसको सत्य मान करके जीते रहेंगे तो वो आपको भ्रम में ही फंसाए रहेगा। आप समझिए कि या जो जिन मनुष्यों को आप यकीन कर रहे हो, ये मनुष्य आए हुए 100 साल से भी ज़्यादा नहीं हुए होंगे इनको। तो ये जो इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, किन ज्ञानियों के कारण चल रही है? जो आपके पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज थे। हमारे पूर्वजों ने यदि किन्हीं केंद्रों को स्थापित किया है तो उन केंद्रों के पीछे का आधार हमें जानना होगा। आज की पीढ़ी हो सकता है दूषित होकर के उनका अर्थ सही तरीके से ना समझा पा रही हो सकता है उनके स्वार्थ हों जो आपके अनुसार आपका अर्थ नहीं समझा पा रहे हों, आपके जीवन के दुखों को देख करके वो अर्थ नहीं समझा रहे हों, वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपको अर्थ का अनर्थ कर दिए हों, हो सकता है आपके सामने। तो आप अपने ग्रंथों को खुद जाइए, खुद पढ़िए, तब जा करके आप मंदिर का भी मतलब समझेंगे, मस्जिद का भी अर्थ समझ पाएंगे और अपने गुरुद्वारे और चर्च का भी अर्थ समझ पाएंगे। तो आप अपने अपने आध्यात्मिक केंद्रों का महत्व समझिए, क्योंकि इस विज्ञान के जगत से आप अपने सभी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते। कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं जो आपको अपनी जीवन में अपनाने आवश्यक हैं, नहीं तो आपका जो किसी भी भौतिकता को आप प्राप्त कर लेंगे या कितनी भी आपके सामने संपत्ति आ जाएगी, लेकिन आपके जीवन में वो आनंद ही नहीं आएगा। यह उसी सब चीज़ों को सीखने का एक मार्ग है अध्यात्म। तो आपको अपने अपने केंद्रों में उनका महत्व समझना होगा और अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए मार्ग भी अपनाना होगा जो आपके पूर्वजों ने बलिदान देकर के अपनाया था। और जो आध्यात्मिक केंद्रों में जो ज्ञान दिया जाता है उसे पुनः जागृत करने के लिए हमें आधुनिक तरीके को उपयोग करना होगा, विज्ञान के साथ आध्यात्म को आगे बढ़ाना होगा, तब हमारे युवा भी इससे जुड़ पाएंगे।